दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रमेश दी ग्रेट। और आप सभी को पता है कि मंडी हिमाचल में का मैं रहने वाला हूं और मेरा नाम रमेश कुमार है। बाय प्रोफेशन मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और साथ साथ मैं इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे बातचीत करता रहता हूं, आपसे मिलता रहता हूं और आप मेरे वीडियोस को बहुत प्यार करते हो, बहुत लाइक करते हो, वीडियोस को शेयर भी करते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन गुप्त नवरात्रों में मैं केवल एकाहार पे हूँ और मेरा जो भोजन है इस वक्त जो मैं खा रहा हूँ 30 जनवरी 2025 से वो सिर्फ काले अंगूर हैं। मैं किसी तरह का कोई पका हुआ भोजन, कोई नमक मसाले इत्यादि कोई भी चीज़ नहीं खा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मैं अंगूर ही खा रहा हूँ, वो भी काले अंगूर। क्योंकि एकाहार से हमारे शरीर के समस्त रोग ठीक हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसी बात को देखते हुए मैं आजकल काले अंगूर का सेवन ही कर रहा हूँ और मुझे इनसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और मुझे किसी भी तरह की कोई कमजोरी, किसी भी तरह की कोई थकान मुझे नहीं लग रही है और मतलब बॉडी जो मेरा शरीर है बिल्कुल हल्का मुझे प्रतीत हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रॉ फूड और कुक्ड फूड के बारे में कि हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए, रॉ फूड खाना चाहिए या फिर कुक्ड फूड खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बारी आती है कुक्ड फूड की। हमें कुक्ड फूड क्यों खाना चाहिए? कुक्ड फूड हमने बचपन से खाया हुआ है, कुक्ड फूड हमने माँ के गर्भ में भी खाया हुआ है और आज हम इस दुनिया में हैं, चाहे हम 25 वर्ष के हैं, चाहे 30 वर्ष के हैं, चाहे 50 वर्ष के, चाहे 60 वर्ष के, हमने बचपन से लेके अब तक कुक्ड फूड ही खाया है और हमें ये लगता है कि कुक्ड फूड ही स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है कुक्ड फूड हमारे शरीर के लिए। क्योंकि ये जो भोजन है हमने माँ के गर्भ से ही खाया था तो हमें आज वही खाना स्वाद लगता है, वही खाना टेस्टी लगता है, जिसकी वजह से हम इसे रोज खाते हैं। चावल चपाती इत्यादि जो भी भोजन है पके हुए हम सारे के सारे खाते हैं और हम इसका भरपूर आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुक्ड फूड हमारे भोजन का हिस्सा नहीं है। अत्यधिक कुक्ड फूड खाना हमारे शरीर के लिए नहीं बना है। क्योंकि जब भी हम किसी खाने को कुक करते हैं, किसी खाने को आग के हवाले करते हैं, उसे हीट प्रदान करते हैं, चाहे गैस के माध्यम से, चाहे नेचुरल आग चूल्हे के माध्यम से, तो उसको ज़्यादा उबालने से जो हमारे कुक्ड फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो लाइव एंजाइम्स होते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो भोजन बनता है पका हुआ वो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता है और उस भोजन को खाने से हमारी सिर्फ उससे भूख मिटती है और हमें अनेकों बीमारियों का कारण वो बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर लाइव एंजाइम्स नहीं है, पोषक तत्व नहीं है। हालांकि वो खाना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारी भूख शांत होती है, यहाँ तक तो बढ़िया है। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य की बात की जाती है तो कुक्ड फूड जो है हमारे सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं रॉ फूड की। हमें रॉ फूड क्यों खाना चाहिए? रॉ फूड ही हमें क्यों खाना चाहिए? जो कच्चा भोजन होता है जैसे कि फ्रूट्स, सब्जियां इत्यादि, उसको हमें उसी फॉर्म में खाना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर ने उस खाने को पका दिया है, नेचुरल वे में उसको पकाया हुआ है। अब हमें उसे कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान लिविंग थिंग्स हैं, हम लिविंग है, हम जी रहे हैं, तो हमें लिविंग चीजें ही खानी चाहिए, नॉन लिविंग चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि जो कच्चा जो रॉ फूड होता है, फ्रूट्स होते हैं,
वेजिटेबल्स होती हैं, उस भोजन के अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, लाइव एंजाइम्स होते हैं, जो मूवेबल होते हैं, जो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो इस भोजन की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम भी लाइव हैं और हमारे भोजन के अंदर भी जो एंजाइम्स हैं लाइव हैं, जीवित हैं। तो जैसे ही हम उस भोजन को खाएंगे तो हमें लाइव एंजाइम्स मिलेंगे, सारे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को मिलेंगे। तो हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से मुक्त होगा, स्वस्थ होगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ रॉ फूड ज्यादा खाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रॉ फूड हमें 100% खाना चाहिए, 100% खाना चाहिए, नहीं। हमें रॉ मैक्सिमम मैक्सिमम रॉ फूड ही खाना चाहिए। कुक्ड फूड हमें कम खाना चाहिए, यानी कि मान के चलो ना के बराबर हमें खाना चाहिए। हमारे जो आहार में सिर्फ और सिर्फ रॉ फूड ही ज्यादा होना चाहिए। देखिए, हमने माँ के गर्भ से ही कुक्ड फूड को खाया है, तो अब हमें ऐसी स्थिति में इस उम्र में 25, 30, 40, 50 साल की उम्र में हमें इसको छोड़ पाना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या है, उसकी आदत डल चुकी है। हमारा शरीर कुक्ड फूड के अनुरूप ढल चुका है। अब इसे त्याग कर पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अगर हम भी रॉ फूड में आना चाहते हैं, बीमारियों से अगर हम बचना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, हॉस्पिटल के बड़े बड़े खर्चों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? शुरुआती दौर में हम अपने भोजन को 50-50 कर सकते हैं, यानी 50% हमने रॉ फूड खाना है और 50% अब हमने कुक्ड फूड खाना है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम हमारी बॉडी को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ेगी, तो इस 50-50 के अनुपात को हम बढ़ा सकते हैं। हम बाद में इसको 60-40 भी कर सकते हैं, बाद में हम इसको 70-30 भी कर सकते हैं, बाद में हम इसको 80-20 भी कर सकते हैं, 90-10 भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम इस भोजन को त्याग भी सकते हैं, पूर्णता से त्याग भी सकते हैं। ठीक है, तो रॉ फूड खाने से हमारे शरीर की सारी व्याधियां खत्म हो जाती है, हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग है, हर वक्त फ्रेश रहता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो माइंड है पॉजिटिव सोचता है। पॉजिटिव सोचने में हमारी मदद करता है रॉ फूड, कच्चा भोजन। तो कहने का मतलब यही है कि हमें रॉ फूड ज्यादा खाना चाहिए और कुक्ड फूड ना के बराबर खाना चाहिए। दोस्तों, जहां की मैं अपनी बात करूं, मैं सिर्फ आजकल सिर्फ और सिर्फ रॉ फूड ही ले रहा हूं, कच्चा भोजन ही खा रहा हूं। आजकल तो नवरात्र है, सिर्फ काले अंगूर ही खा रहा हूं, लेकिन मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ ग्रीन जूसेस मैं ले रहा हूं। और बहुत मतलब बहुत मजा आ रहा है इसमें, बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरा जो शरीर है काफी हद तक पहले से पतला हो चुका है, एक्स्ट्रा चर्बी जो थी वो कम हो चुकी है, और शायद मेरा वजन भी कम हो चुका है। अभी तक मैंने इसे मापा नहीं है, जब भी मैं इसे मापूंगा तो मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। तो जहां तक हम जो रॉ फूड है, रॉ फूड जो है, हमें ये लिविंग एंजाइम इसके अंदर है, इसीलिए हमें ये लाइफ प्रदान करता है, हमें ये जीवन प्रदान करता है। और जो कुकिंग फूड है, कुकिंग फूड में एंजाइम्स नहीं है, डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो धीरे धीरे हमें ये बीमारियों की तरफ धकेलता है। अगर हमें रॉ फूड लेना है, किसी भी तरह का हिंसा वाला भोजन हमने नहीं खाना है, हमने अंडा भी नहीं खाना है, हमने मांसाहार नहीं करना है, हमने दूध भी नहीं पीना है, दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने रॉ फूड को ही अपनाना है। ये हमारी साधना है, ये हमारी तपस्या है। साधना का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, बढ़िया होता है, कि नो पेन नो गेन, बिना किसी दर्द के कोई भी हमें फायदा नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें, जब तक हम कोई त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। तो
कहने का मतलब यही है कि रॉ फूड हमारे शरीर के लिए बेटर है और कुक्ड फूड जो है हमारे शरीर के लिए उतना बेटर नहीं है। अगर हमें किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो हमें रॉ फूड का ही चयन हमें करना चाहिए, रॉ फूड ही हमें खाना चाहिए और कुक्ड फूड को बिल्कुल कम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जहां तक हम रह रहे हैं, हम एक समाज में रह रहे हैं, हमें समाज के साथ चलना है, समाज के साथ उठना है, समाज के साथ बैठना है। अगर हम 100% रॉ फूड पर भी चले जाएंगे तो भी हमारे शरीर को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समाज में रहते हुए हमारे साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपके आस पड़ोस में फंक्शंस भी होते होंगे, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में शादी भी होती हैं, ब्याह भी होते हैं, बर्थडे पार्टीज भी होती हैं, उसमें कहाँ रॉ फूड ज्यादा बनता है, उसमें तो मैक्सिमम कुक्ड फूड ही बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में अगर हम खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर किसी का बर्थडे है, किसी ने आपको बुलाया है, उसने बड़े प्रेम पूर्वक उस कुक्ड फूड को बनाया है, आपको बुलाया है, अगर आप उस खाने को नहीं खाएंगे तो ये भी गलत बात है। ऐसी स्थिति में उस खाने को खा सकते हैं और सबके साथ अच्छे से रह करके इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस कुक्ड फूड की आदत हमें बिल्कुल नहीं डालनी है, हमें सिर्फ रॉ फूड पर ही मैक्सिमम रहना है। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करें। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर भी करते हो, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अभी मेरे 21 दिन का जो संकल्प था वो कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, नवरात्रि भी खत्म हो जाएंगे। तो 21 दिनों का जो मैं प्रण है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ही दिनों में बताऊंगा कि मुझे कैसा उससे लग रहा है। और बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और अपने सपनों को जरूर पूरा करें। धन्यवाद।